तो लगातार तेजी का 7वां दिन है और ज़बरदस्त तेजी है। मिड कैप में तो देखते रौनक बन रही है, लगातार बड़ी तेजी वहाँ पे है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से भी अब लगातार चल रहा है, थोड़ा बहुत लोग प्रॉफिट लेते रहते हैं, लेकिन मजबूती अब भी कायम। एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवर में है और कई सारे स्टॉक्स में बड़ी रैली यहाँ बनती हुई दिख रही है। आज सोशल मीडिया का दिन है, आपके जवाब हम सोशल मीडिया से लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। आप अपने सवाल फटाफट हमारे ट्विटर हैंडल पे भेजते रहिए, मेरे हैंडल भेज दीजिए या आवाज़ में मिलेंगे, लगातार हम वहाँ से क्वेश्चन लेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा सवाल आज शामिल करने की कोशिश करें। आज ध्यान रखिएगा, आज कॉल इन नहीं है, आज केवल सोशल मीडिया के क्वेश्चन हम लेते हैं। अडानी ग्रुप में शानदार तेज़ी अभी भी चल रही है। टोटल गैस में 16.5% का उछाल, ग्रीन में 15% का उछाल, एनर्जी 10%, एनडीटीवी 8%। पूरा ग्रुप आज भी रन रहा है, केवल एसीसी थोड़ा सा नीचे है, अदरवाइज सारे स्टॉक्स में एक बड़ी रैली आज भी कंटिन्यू हो रही है। आज के मेहमान हैं हमारे साथ इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रेटजी और रिसर्च हेड राहुल शर्मा जी। राहुल जी नमस्कार। लगातार तेजी का माहौल बना हुआ और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, मौका है क्या यहाँ पे लॉन्ग बनाने का? नमस्कार नीरज जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सर देखिए, मार्केट में तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। डेफिनेटली आज जिस तरीके से एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए बैंक निफ्टी में देखने को मिली और काफी हेल्दी साइन है सर। जैसा अभी अनुज जी भी बोल रहे थे, मेरा मानना है कि ये हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और लाइट कर देता है और द फर्दर जर्नी जाने के लिए। और अगर मार्केट इन लेवल्स पे अगर कंसोलिडेट भी करता है तो वो भी आगे आने वाले समय के लिए काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी और यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन पाएगा। डेफिनेटली ये मौके जो आपको अब डिक्लाइन से मिल रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द बैंकिंग एंड, मेरा मानना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो काफी अच्छे मौके हैं, जहां पे जो पोजीशन नहीं बना पाए थे वहां डिक्लाइंस पे वो अपने पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी मार्केट में जो बुल ग्रिप है वो एकदम बहुत तेजी से बनी हुई है और इस रैली को छोड़ना नहीं चाहिए। और साथ के साथ सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो स्पेशली आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के जरूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स हैं आपको उनको अपने पॉकेट्स में सिक्योर करना भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। तो धीरे धीरे करके आप अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहें और फर्दर आगे की जर्नी को एंजॉय करते रहें। बिल्कुल, बुक प्रॉफिट केवल बुक पे प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं फटाफट। अभिषेक अग्रवाल ने 2 सवाल भेजे हैं। एक तो उनके पास विप्रो के शेयर हैं 393 के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए उनको। दूसरा, उन्होंने रिलायंस की 2400 वाली स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 52 रुपये पे। क्या करना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले विप्रो की बात करूंगा। देखिए, पूरे आईटी पैक में जिस तरीके से आज हमको यहाँ पे कुछ अच्छे मोमेंटम बनते हुए देखने को मिले हैं, वहां पे विप्रो को अगर देखिए तो देखिए सर, अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छे मोमेंटम इसने पिकअप किया था। ऑन दी अपसाइड एक इसके पास में रेजिस्टेंस जो इसका आज का टॉप है 415 रुपए का, वो एक माइनर हर्डल की तरह देखा जाएगा। ये जैसे ही क्लियर होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे डेली चार्ट्स पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो फर्दर स्टॉक को करीबन 425 से 430 रुपए के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 430। और दूसरी बात रही सर रिलायंस की, तो मेरा मानना है कि सर देखिए, रिलायंस डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी हुई है और जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरे को लगता है यहाँ से फर्दर अपसाइड जर्नी रिलायंस की कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी। एनर्जी पैक में भी काफी जोरदार एक्शन है। मेरा मानना है कि ये डेफिनेटली इनको काफी अच्छा प्रॉफिटेबल साबित होगा। 2550 के लक्ष्य ऑन द कैश बन के आ रहे हैं सर। 2550 के कैश के लक्ष्य हैं और इनको तो वाकई बड़ा गजब गेन हो गया। 52 पे लिया था, अभी 90 के ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा और वेट करिए भैया कि बड़ा पैसा बनेगा आपको। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप का चैनल है ये, तो इसलिए आप एक बार किसी और से भी राय ज़रूर लें, डिस्क्लोजर है हमारा। हर्षद का सवाल लेते हैं। आईएक्स के 3000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 148 पर, क्या करना चाहिए इनको अब? कि जब इतना इंतजार किया ही है आईएक्स में सर, काफी बीटन डाउन स्टॉक रहा है, बट पिछले कुछ सेशन से, पिछले पूरे महीने भर से देखने को मिला है कि यहाँ पे एक्शन काफी तेजी में बना हुआ है। थोड़ा पेशेंस के साथ में डेफिनेटली होल्ड आउट करें। मेरा मानना है कि आईएक्स में आपको आने वाले दिनों में दोबारा से रौनक बनती हुई दिखेगी और स्टॉक करीबन 160 से 170 के जोन में जा सकता है। तो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड आउट करें आईएक्स में। यहाँ पे स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, जो कि अभी इन लेवल्स पे 140 रुपए में बनते हुए आ रहा है। ओके, प्रवीण का भी सवाल लेते हैं। पूर्वांकरा के 2000 शेयर इन्होंने खरीद रखे 113 पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहिए इनको। देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया पूर्वांकना में बहुत ही शानदार नजर आता है, क्योंकि अभी तक स्टॉक ने जिस तरीके की रैली दिखाई है, कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है,
अभी कुछ पिछले कुछ सेशन से यहाँ पे एक हल्की कंसोलिडेशन दिख रही है, और जैसे ही स्टॉक 166 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें बनेगा, जो कि स्टॉक को करीबन 180 से लेके 200 की चाल दिखा सकता है। तो मेरा मानना है डेफिनेटली पूर्वांकना में आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगर लॉन्ग टर्म बेट है आपकी, तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से जर्नी आगे आपकी बढ़े, वहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें, जो अभी करंट लेवल्स पे बन के आ रहा है 152 के लेवल्स पे। ओके, परफेक्ट है। दिव्या मिस्त्री जी का सवाल ले लेते हैं। ये सन फार्मा में जानना चाहती हैं क्या करें, इनके पास 840 वाले 100 शेयर्स हैं। सर काफी अच्छे गेंस के साथ मैम बनी हुई हैं, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ पे जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं तो वहां पे भी ओवरबॉट जोन में अभी एंटर नहीं किया है। जैसे ही स्टॉक 1300 के लेवल्स के आसपास जाएगा तो मेरा मानना है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। और मेरा मानना है कि ये जो आपने ऑलरेडी अच्छे गेन्स ऑलरेडी बना रखे हैं वो आपको सिक्योर करने चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे ही टुवर्ड्स 1300 स्टॉक जाए, आपको अपने पोर्टफोलियो में अब इसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अमित शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा सा सवाल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि इनके पास रेट गेन के शेयर्स हैं 100 354 के प्राइस पे। तो एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि इनकी डॉटर है जिसका 8th बर्थडे होने वाला है 15 दिसंबर को, और ये चाहते हैं कि कुछ एक बढ़िया सा लॉन्ग टर्म के लिए गुड क्वालिटी गिफ्ट वो अपनी डॉटर को दें, जो कि वो उसको पास ऑन करें। तो 1 लाख रुपए उस पर लगाना चाहते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अब चूंकि 8th बर्थडे है तो 10 साल के लिए कम से कम वो उसके लिए गिफ्ट देना चाहते हैं। तो पहले रेट गेन और दूसरा या पहले गिफ्ट वाला बताएं। अमित शर्मा जी, पहले तो आपकी डॉटर को बहुत बहुत बधाई एडवांस में हमारी तरफ से, आवाज़ की तरफ से, और राहुल जी की तरफ से। राहुल जी, अब एक बढ़िया सा गिफ्ट सुझाइए इनको। जी बिल्कुल सर। देखिए सर, मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच आप अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन वहां पे रखना चाहिए। मैं कुछ सिलेक्शन जो आज मेरे को बिल्कुल पसंद आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रामा स्टील नाम की कंपनी है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, जो कि 38 रुपीज के आसपास चल रही है। देखिए, ई काउंटर में हमने देखने को मिला है कि ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स और रिजिड पीवीसीज की। जिस तरीके के अभी रिसेंट में Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स घोषित हुए थे वो बहुत ही शानदार थे। और कंपनी ने कल ही अपनी एक एक्सपेंशन, जो कि एक स्ट्रैटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक्सपेंशन है, उसकी अनाउंसमेंट करी है, जिसमें कंपनी करीबन 40,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ये जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, केपेक्स, ये यहाँ पे फंडेड हो रहा है इंटरनल अक्रूवल से। तो यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने आप को यहाँ पे दिखा रही है। मेरा मानना है कि जिस तरीके का पैन इंडिया प्रेजेंस है रामा स्टील्स का, वहां पे स्टॉक में लॉन्ग टर्म में जाने के में बहुत अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और टेक्निकल चार्ट भी देखें रामा स्टील का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे अगर आप अगर अपनी पोजीशन लेते हैं तो 40 रुपीज के लेवल के ऊपर मुझे लगता है स्टॉक बहुत जल्दी 44, और वहां पे अगर टिकता है तो 50 रुपए तक की चाल आपको देखने को मिलेगी। ये इमीडिएट टारगेट्स है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि ये कंपनी आपको आगे भी अच्छी साबित होती हुई दिखेगी। साथ में कुछ स्पेशली जो बिग नेम्स हैं, जैसे कि रिलायंस, एसबीआई, बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, ये यहाँ पे भी सर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी बच्ची के बर्थडे और आगे आने वाले फ्यूचर के तो हिसाब। क्या इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें कि 25-25 हज़ार रुपए चारों में लगा दें? जी सर, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक मैनर में डाइवर्सिफाइड करके रखें, क्योंकि कोई भी एक सिंगल स्टॉक पे आप इस चीज पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो मेरा मानना है कि अगर डाइवर्सिफाइड रखेंगे, 3-4 स्पॉट्स में अगर आप पैसा लगाएंगे अपने, और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। वहां पे डिविडेंड इनकम्स भी जनरेट होंगी, और वहां साथ ही साथ में आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और रामा स्टील, ये 4 का एक कॉम्बो बना के आप उसको दे सकते हैं। अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम आया है तो डिस्क्लोजर याद रखिएगा कि जो चैनल आप देख रहे हैं ये उसकी ही कंपनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा राहुल जी, अडानी ग्रुप में कोई व्यू है क्या आपका? सर देखिए, सारे स्टॉक भागे जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत ही तेजी यहाँ पे बनी हुई है, और जो हम बोलते हैं कि पकड़ में नहीं आ पा रहा है, उस टाइप की सिचुएशन हो रही है। क्योंकि आज भी देखें तो अडानी गैस में करीबन 18%, अडानी ग्रीन्स में 15-16%,
अडानी ट्रांस में करीबन 11%। तो इस तरीके के मोमेंटम में स्टॉक को पिक करना या फिर पकड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। बट ऑल्दो मुझे लगता है अडानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको डिक्लाइंस में जरूर ऐड करना चाहिए। आज भी जिस तरीके की तेजी बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि अगर डिक्लाइंस में अगर आपको मौके मिलते हैं और स्टॉक करीबन 530 535 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे अपनी पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए। ये इस यहाँ पे ग्रोथ आने वाले दिनों में आपको बहुत शानदार बनती हुई दिखेगी। तो मेरा सिलेक्शन फ्रॉम द अडानी पैक विल बी अडानी पावर सर। मनीष जी का सवाल है, उनके पास जमुना ऑटो के शेयर्स हैं 350 और 115 रुपये 65 पैसे पर उन्होंने लिए हैं। टारगेट बताइए एक महीने के लिए। सर देखिए, पूरे ऑटो पैक और ऑटो एंसिलरीज ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बट पर्टिकुलरली जमुना ऑटो में देखिए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आती है जो कि अपसाइड में 115 रुपए की एक रेजिस्टेंस शो कर रही है। जैसे ही स्टॉक 115 रुपए को पार करेगा तो वहां से इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है जो स्टॉक को 123 124 के लेवल्स तक ले जा सकता है। मेरा मानना है कि आप 123 124 के लक्ष्य के लिए आप होल्ड करें। नीचे में जो डाउन साइड में जो रिस्क है वो कम नजर आती है, तो 109 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें और ये ट्रेड को आप कैरी कर सकते हैं। ओके। और हरकेश कुमार जी का एक सवाल है, वो उनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के 400 शेयर हैं, 2600 पे उन्होंने लिए हैं। क्या बने रहना चाहिए इसमें? जी सर, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में इनको बना रहना चाहिए। स्टॉक ने अभी हाल में ही एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है ऑन टेक्निकल चार्ट्स और अपने सारे ही लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बन के टिका हुआ है। अब ये यहाँ से ऑन द फर्स्ट अपसाइड जर्नी जिस तरीके की कल हमने मोमेंटम देखा था वो आपको दोबारा लौटता हुआ दिख सकता है। बस आप यहाँ पे ऑन द डाउन साइड अपने स्टॉप लॉस को ध्यान रखें जो कि अभी करंट लेवल से बैठ रहा है 2530 के लेवल पे। तो 2530 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बने रहें। मुझे लगता है दोबारा से मोमेंटम एफएमसीजी पैक में बनना चालू होगा और आज भी हमको देखने को मिल रहा है कि एफएमसीजी में काफी अच्छी चाल एक नजर आ रही है। तो मेरा मानना है आप डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर को कैरी करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2530। विपिन कुमार जी के पास तलवार ब्रदर्स यानी टालब्रोज के 85 शेयर हैं, 111 रुपये 87 पैसे वाले। क्या ये और ख़रीद लें और 2-3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं? तो देखिए, बहुत शानदार और बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स के साथ में बने हुए हैं। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर ऑन द पॉजिटिव साइड ही है, पर पिछले कुछ 5 से 10 सेशन में देखने को मिला है कि हल्की सी यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब ये मुनाफा वसूली अगर और कैरी होती है तो मेरा मानना है कि 175 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उसको एक स्टॉप लॉस मानते हुए आप इस अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग के साथ में आप यूज करें। मुझे लगता है ऑन दी अपसाइड जैसे ही स्टॉक करीबन 325 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर निकलेगा तो वहां से एक बहुत बड़ा मोमेंटम और फ्रेश हाइस की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है आप अपनी पोजीशन को विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि मैंने अभी बताया उसके साथ में आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। दिव्या मिस्त्री का सवाल ये है कि इनके पास अरविंद के शेयर हैं 200 और 244 पे इन्होंने खरीदे हैं। क्या राय होगी आपके लिए? देखिए, थोड़ा सा 244 पे अगर सर खरीदे हैं तो अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने अपनी पोजीशन ली होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरे चार्ट्स में अभी रीसेंट हाई में 244 तो नहीं नजर आता है। बट ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है सर उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं और अभी भी इतनी बड़ी चाल के बाद में स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो यहाँ से और अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनती हुई दिखेगी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो करीबन 212 रुपए पे प्लेस्ड है। तो 212 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में जो कि आप ट्रेल कर सकते हैं फर्दर, आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है, बहुत पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है और मेरा मानना है ये अरविंद आपको 250 240 से 250 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। बहुत काफी पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। ओके। अगला सवाल है श्रेय का। श्रेय ने गुजरात पीपावाव GPPL के 130 शेयर लिए हैं 111.72 पे। क्या है इसका आउटलुक? सर आउटलुक काफी पॉजिटिव है और काफी रिकमेंडेशंस भी इनकी रन हो रही है। मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है आज ही इसने बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 146 के लेवल्स पे ब्रेकआउट मिला है सर, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर और इसमें अच्छी चाल आपको बनती हुई दिखेगी। और मुझे लगता है ये स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा जाए तो 200 प्लस के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। तो मेरे को लगता है कि आपको डेफिनेटली विद पेशेंस गुजरात पीपावाव में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी ओवरऑल कंपनी की स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली होल्ड आउट करें। अगर आपके पास में नीचे से पोजीशन है तो अभी करंट लेवल्स पे जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होगा वो बैठेगा 145 के लेवल पे। ओके। 145 पे स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट गुजरात पीपावाव के लिए। ओमी मेहरा
इन्होंने सवाल पूछा है कि पिरामल फार्मा के शेयर हैं इनके पास 127 वाले, 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं। हमें लगता है आज ही कल में खरीदें, क्या करेंगे? 6 महीने के लिए क्या पैसा बनेगा इसमें? सर देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स तो बताते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल सेटअप है, बुलिश चार्ट्स नजर आते हैं। ऑन दी अपसाइड एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, मुझे जो कि बैठता है करीबन 130 रुपए पे, जो कि बहुत ही नजदीक है। जैसे ही वहां उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलेगी तो मुझे लगता है कि वहां पे स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है टू टू रीच अराउंड 155 प्लस लेवल्स। तो मेरा मानना है इनको डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए। थोड़ा स्लो मूवर है, इतने बड़े मोमेंटम्स नहीं दिखाता है, तो पेशेंटली इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और ऑन दी डाउन साइड अगर इनको स्टॉप लॉस की अगर जानकारी दो, मेरे को लगता है कि 120 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेस है, तो आप 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पेशेंटली बने रहेंगे तो यहाँ पे आपको 150 155 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ सेकंड्स में तुरंत लौट के आएंगे, फिर और सवाल लेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और फटाफट आपके सवालों के जवाब लेते हैं। बिरेश्वर का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने पीडीलाइट में 2700 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है 18 रुपये 50 पैसे पे। क्या राय बनती है सर आपकी? सर देखिए, पिडिलाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए और आज तो काफी अच्छा प्रीमियम बना हुआ है। मेरा मानना है कि इनको काफी अच्छे मुनाफे हो सकते हैं, पिडिलाइट में बने रहें और पोजीशन को अपनी सिक्योर रखें। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में अगर मैं कैश की बात करूं तो वहां पे जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जो सपोर्ट बन के आ रहा है, वो करीबन 2550 के लेवल पे है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है स्टॉक आपको बहुत जल्द 26-25 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, काफी अच्छा मुनाफा बनेगा आपको। ओके, निधि अग्रवाल ने टाटा केमिकल्स के 53 शेयर खरीदे हैं 1157 पर। क्या करना चाहिए इनको? सर टाटा केमिकल्स में आज ही काफी अच्छी चाल देखने को मिली है, थोड़ा स्लो मूवर रहा है और काफी बीटन डाउन भी रहा है। बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर अप फॉर्म हो रहा है आज, स्पेशली स्टॉक ने अपने 100 डेमा और 200 डेमा को एक बेस बनाते हुए क्रॉस किया है और ऑन दी अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये फॉलो अप यहाँ पे आता है, क्योंकि स्टॉक ने प्रीवियसली अगर देखें तो काफी बीटन डाउन रहा था और स्लो मूवर रहा था। ऑन दी अपसाइड इसके पास में एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि बैठता है 1050 के लेवल पे, जो कि यहाँ से करीबन 30-35 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन को काफी अच्छी तरीके से आप वॉच आउट लिस्ट में रखें। अगर 1050 पार होता है ऑन दी अपसाइड तो काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा। पर अगर यहाँ पे फॉलो अप बाइंग नहीं बनती है तो इसका जो 100 डेमा और 200 डेमा का जंक्चर है, जो करीबन बैठता है करीबन 1000 रुपए के आसपास, उसको स्टॉप लॉस मानते हुए आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। अगर मोमेंटम स्टॉक में बना, जो कि अभी पिछले 2 सेशन से दिख रहा है और फर्दर कंटिन्यूएशन बैठती है, तो मेरा मानना है 1050 के लेवल के ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है, जो स्टॉक को करीबन 1080 से लेकर 1100 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो टाटा केमिकल में बने रहें। होल्ड की सलाह है, 1100 के टारगेट हो सकते हैं, 1000 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। हेमंत कुमार बहल जी ने एक सवाल लिखा है, वरुण बेवरेजेस, एवरेज प्राइस है इनका 300 रुपये सिर्फ, 5000 शेयर खरीदे उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए। 300 वाला हो गया है 1100 और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 5000 शेयर हैं। अब ये रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सही आइडिया है इनका? सर देखिए, गेन्स तो बहुत शानदार हैं और जिस तरीके से पेशेंटली पूरी इस जर्नी में बने हुए हैं, क्योंकि काफी लंबा इन्होंने होल्डिंग रखा होगा। लास्ट 300 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं कि अप्रैल 2022 में जो कि अवेलेबल थे स्टॉक के अंदर, वहां से कंटिन्यूस अपसाइड जर्नी देखने को मिली है और इस साल 1.5 साल के मूवमेंट में स्टॉक 1000 और 1100 के लेवल्स तक पहुंच चुका है। मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन स्ट्रिक्ट बेसिस फॉलो करना चाहिए। जो इतने अच्छे गेन्स आपने बनाए हैं सर, उनको पॉकेट्स में सिक्योर करना जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे और स्टॉक दोबारा से नीचे आएगा तो आपको वक्त काफी लग जाएगा इसको रिकवर करने में। ऑलरेडी अच्छे गेन्स हैं, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे 1000 रुपए पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करके रखें। जब भी स्टॉक ऑन दी अपसाइड जर्नी अपनी कंटिन्यू करें, इस स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलें और अगर ये 1000 के लेवल के आसपास आता है और उसके नीचे जाने की कोशिश करते हुए दिखता है, तो वहां पे आप जरूर अपनी पोजीशन को सिक्योर करके प्रॉफिट्स बुक करें। ओके, राहुल जी, दो चार्ट मुझे, मैं तो खैर चार्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पीएफसी और वरुण बेवरेजेस के चार्ट देखिए आप, बहुत ही ब्यूटीफुल बने हैं। आपने देखा है पीएफसी का भी? देखिए बिल्कुल ऐसे ही लंबा चार्ट दिखाइए जरा, 1 साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, बहुत ही शानदार चार्ट है। कहीं इससे आपको क्रैक नहीं दिखता कि ये टूट सकता है या एकदम से शार्प फॉल यहाँ पे आएगी। वैसे ही आपका वरुण बेवरेजेस का है, एक सेकुलर ग्रोथ इसमें बनती हुई दिखी है। एग्री?
सर देखिए, डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा दिखता है, बट जहां पे हम दूसरे पैरामीटर्स को भी देखते हैं जैसे आरएसआई एमएससीटी, तो वहां पे वरुण बेवरेजेस में आज भी डेली चार्ट्स में आरएसआई 63 64 के आसपास चलता है। यानी कि यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी मौजूद है और ये ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। ऑल्दो अगर पीएफसी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 87 88 पे आरएसआई इसका पहुंच चुका है, जो कि कहीं ना कहीं एक दर्शा रहा है कि ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है पीएफसी के अंदर ऑन द टेक्निकल ग्राउंड, बट अदरवाइज ऑन द मैं अगर वरुण बेवरेजेस की बात करूं तो वहां पे बहुत स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। तो डेफिनेटली दोनों काउंटर्स में काफी अच्छी तेजी है, पीएफसी आरएसी दोनों ने ही बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं आज भी। ऑन दी फर्दर अपसाइड अगर आपने वेट किया 2 से 3 साल में, तो ये दोनों ही कंपनियां पीएफसी आरईसी यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मुनाफा और अपने पोर्टफोलियो में बहुत मजबूती बना के रखेगी। तो डेफिनेटली सर चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, वरुण बेवरेजेस, पीएफसी, आरईसी। अभी की डेट में जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो चल रहा है वो काफी सर जोरदार है और सभी को अच्छे मुनाफे हों ऐसी हमारी आशा है। बिल्कुल। और बीच बीच में एक हम लोग डिस्क्लेमर भी दिखाते हैं जो सेबी की अपनी रिसर्च में आया था कि बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर पैसे लूज़ करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से, सतर्कता से, स्टॉप लॉस लगा के ही आपको ट्रेड करना है। सब तमाम राय सुनने के बाद ये ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए बीच बीच में हम लोग ये दिखाते रहते हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।